संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर शायद सही से पेपर हो जाए। समझ लीजिए कि खड़ा होकर ट्रेन में आए हैं। अरे लीक होने की बात थोड़े है, भगवान थोड़े हैं कि हम दिखा देंगे कि लीक होगा कि नहीं हुआ। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम तरीके के इधर इधर बहकावे में लाकर। यात्रा तो सही था लेकिन झूल झूल के आए। जहाँ 100 रुपये किराया लग रहा है वहाँ 300 200। 3 घंटा खड़ा है स्टेशन पे। बलिया में रहेगा तो शायद हो सके, लेकिन यहाँ पर ना हो। नहीं, ऐसा नहीं, वो अंधभक्त हैं, जो कहते हैं वो अंधभक्त हैं। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। इसे बनारस रेलवे स्टेशन के बाहर हैं और देखिए कि यहाँ पे कितना भीड़ है। दूर दूर से छात्र आए हैं परीक्षा देने के लिए। हर लड़का नौकरी के तलाश में है, रोजगार के तलाश में है। और ये सरकार जो वादा की थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो तो बातें सारी फेल हुई। लेकिन यहाँ पे जो युवा हैं उनसे हम बात करते हैं कि परीक्षा कैसा रहा, इनकी यात्रा कैसी रही, खाने पीने के तक की व्यवस्था क्या थी, यूपी सरकार और केंद्र सरकार इनके लिए कितनी व्यवस्था की है। तमाम सवाल हैं, इनसे ही जान लेते हैं। ये बताइए कि आप परीक्षा देने आए हैं? जी, परीक्षा देना है। कहाँ से आए हुए हैं? जी, हम बलिया से आए हुए हैं। ये बताइए कि परीक्षा दे चुके हैं या देने जाना है? ना परीक्षा दे चुके हैं। कौन सा आपको सब्जेक्ट ज़्यादा झेलाया? हमको मैथ, हाँ, जीके जीएस। ये बताइए कि दिक्कतें कितनी हुई? दिक्कत तो ये समझ लीजिए कि इतनी दिक्कत हुई कि कोई जवाब नहीं है। अब हम बता ना सकते, मतलब शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकते हैं कि कितना दिक्कत हुआ हमको। बलिया से आने में हमको समझ लीजिए कि खड़ा होकर ट्रेन में आए हैं। आज ट्रेन में इतनी भीड़ थी। हम लोगों के यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी कह रहे थे कि ये व्यवस्था देंगे, छात्रों के लिए 600 बस फ्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम तरीके के इधर इधर बहकावे में लाकर, और कुछ भी हम लोगों को नहीं मिल पाया। और जो भी स्टेशन पे आ रहे हैं, जहाँ 100 रुपये किराया लग रहा है वहाँ 300 200 मांग रहे हैं। ई रिक्शा वाले हम लोग को जाने में अपने मतलब परीक्षा केंद्र पे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहाँ पे तो ये परीक्षा सेंटर को लेकर ये जनपद में ही क्यों नहीं रखे लोग? ये दूसरे जनपद में रखने की क्या जरूरत थी? अगर इस तरीके के रखे होते तो आप लोग के पॉकेट पे इतना बोझ नहीं पड़ता। देखिए, जनपद में इसलिए वो कर रहे हैं कि नहीं रखे हैं कि बच्चों को ये नकलबाजी वाला है जो सिस्टम लेखपाली में हुआ, चाहे एनएम वाली में 9212 पद आए थे उसमें धांधली हुआ, फिर लेखपाली में हुआ, फिर से रोलर वाली एक यूपी SSSC कराई थी उसमें हुआ। तो इस सरकार को क्या पेपर लीक मानते हैं या सरकार लीक मानते हैं, क्या मानते हैं? जी, हम ये लेखपाली वाली में तो सरकार कर रही है कि 9000 भर्ती में 15000 तो बैठे थे मुन्ना भाई। हाँ, सरकार तो यही कर रही है। ठीक है, ये बताइए कि कैसा रहा पेपर आप लोगों का? पेपर बहुत अच्छा गया हमारा। हाँ, कहाँ से आए हुए हैं? सर आ रहे बलिया से। कैसा यात्रा रहा है आपका घर से लेकर अभी तक? जी, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा है। आपको लग रहा है बहुत एसी में आए थे बैठकर रिलीफ, मगर उस तरीके से बड़ा नहीं, सारे छात्र यही कर रहे हैं दिक्कत में, लेकिन आप ही एक ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि बड़ा आराम से आए हैं। नहीं, आराम से नहीं आए, तो भीड़ तो था बहुत। रिजर्वेशन करा के थे? नहीं, रिजर्वेशन नहीं करा के आए थे। जैसे बच्चे आए थे वैसे उनके साथ हम भी आए थे। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ का क्या व्यवस्था आप देखे बनारस का? व्यवस्था कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए कि कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो लगभग ठीक ही था। ये बताइए कि कितनी दिक्कतें हुई घर तक, दिक्कत सेंटर तक पहुँचने में? दिक्कत तो उतनी है कि दिक्कत हम उतना कह भी नहीं सकते आपसे। 3 घंटा खड़ा है स्टेशन पे, बलिया से बनारस तक ले, पूरा दिक्कत का सामना करना पड़ा हमको पेपर देकर। सरकार आप लोगों के लिए व्यवस्था की थी कि नहीं? बिल्कुल नहीं की थी। बिल्कुल नहीं की सरकार थी। तो कह रही थी कि सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। सारे व्यवस्था दिखाई देंगे तभी तो सरकार को मानेंगे हम। अच्छा, ठीक है। 2024 में इसको रखेंगे केंद्र में, और केंद्र में 2024 के लिए हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। पूरी आप एक युवा हैं, कौन कहेगा आप नहीं बोलेंगे तो? युवा है तो हम युवा का बिल्कुल सपोर्ट करेंगे सर। युवा है। फिर भी 24 में किसको बनाए हैं मूड तो कुछ होगा। बिल्कुल कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस सरकार आना चाहिए। और भी चाहते, हाँ बताएं क्या? कैसा रहा पेपर? अरे अब देने आए हैं अभी। अच्छा, देने आए? हाँ। यात्रा कैसा था आपका? यात्रा तो सही था लेकिन झूल झूल के आए हैं। झूल हाँ। क्या बस में या ट्रेन में या जहाज से? नहीं, प्लेन से नहीं, ऐसे ही बस ट्रेनों से आए हैं। हाँ। ये बताइए कि सेंटर को जो लेकर बहुत लड़के काफी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इतना सेंटर दूर भेजने की क्या जरूरत थी? हमको पता नहीं कहीं यहाँ पर नकल ना हो। बलिया में रहेगा तो शायद हो सके, लेकिन यहाँ पर ना हो।
इसलिए भेजे हैं। अच्छा, यहाँ पे राम राज चल रहा है क्या बनारस में कि हो यहाँ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र हाँ, इसलिए हाँ, है तो हाँ? संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर शायद सही से पेपर हो जाए। हाँ, हाँ, मतलब आपको इतना उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ पेपर लीक नहीं हुआ? अरे लीक होने की बात थोड़े है, भगवान थोड़े हैं कि हम दिखा देंगे कि लीक होगा कि नहीं हुआ। ये तो ऐसे हर साल होता है, इस साल भी हो जाए। अभी पेपर देने आए थे, जी। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर बढ़िया हो गया। पेपर हो गया, हाँ। कैसा यात्रा रहा आप लोग? यात्रा तो बहुत बुरा रहा। हम लोग ट्रेन का वेट किए रात भर, कल फिर रात ट्रेन छूट गई, फिर हम लोग बोलेरो से आए और आके यहाँ पे 500-500 रुपये दिए बोलेरो वाले को। बोलेरो वाला लेके आया, यहाँ पे छोड़ा, फिर उसके बाद हम लोग गए, जाके पेपर दे के आए। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। इसके पहले भी पेट हुआ था, इसके पहले भी हमने दिया था। हम लोग देवरिया वाले का गोरखपुर में पेट हो गया था। उस बार क्या नकल हो गया था? कोई नकल नहीं हुआ था। नकल इनको रोकना है तो जिस चीज़ में रोकना है उसमें सरकार रोक ही नहीं पा रही है, और जिस चीज़ में नहीं रोकना है उसमें रोकने जा रही है। इसके पहले लेखपाल का पेपर हुआ, उसमें क्या नहीं रोकी सरकार? उसमें भी तो धांधली हुआ है। यूपीएसआई में हुआ है, उसमें भी धांधली, उसमें क्यों रोक रही है? तो ये बस बच्चों को पागल बनाना है, मूर्ख बनाना है। ये मूर्ख बनाने की काम कर रही है सरकार, और कुछ नहीं काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि इतना सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी मुसीबतें हैं, सब चीज़ है, सारे युवा बेरोजगार भी हैं, सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार ही में है, और इस सरकार को तोड़ने में सक्षम क्यों नहीं हो पा रही है युवा? सरकार में बस वही जो बहुत लोग अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, और क्या बस इसी की वजह से नहीं हो पा रहा है। कब तक चलेगा? अब धीरे धीरे युवा जागृत होगा तो धीरे धीरे खत्म होगा। बहुत सारे लोग हैं कि भाजपा, मोदी, योगी कहते हैं कि इनके अच्छा कोई सरकार ही नहीं चला सकती। नहीं, ऐसा नहीं, वो अंधभक्त हैं जो कहते हैं, वो अंधभक्त हैं। हाँ, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जो ये सरकार तो छात्र हित में है ही नहीं। हम इलाहाबाद तैयारी करते हैं। अच्छा, इलाहाबाद तैयारी करते हैं? हाँ, इलाहाबाद रहते हैं हम, लेकिन क्या बताएं यहाँ पे मतलब एकदम मतलब कोई मतलब स्टूडेंट के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है। कोई हित में कार्य नहीं, जो भी भर्ती आ रही है वो भी सब में धांधली हो रहा है, निरस्त हो रही है। क्या मतलब है? कोई भर्ती क्लियर नहीं हो रही है। मतलब इस सरकार को, अच्छा ये आपके आप अगर आप मुख्यमंत्री होते तो किस तरीके से सरकार चलाते? सरकार का अच्छे तरीके से सबके लिए काम होता। यहाँ पे दिखावा कुछ और हो रहा है, धरातल पे कुछ काम अलग हो रहा है। ऐसे तो काम थोड़ी ना होता है। तो और भी छात्र हैं, देखिए कि यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और पेपर को मिला भी रहे हैं। कैसा रहा भाई साहब पेपर आपका? ठीक रहा, ठीक रहा। कैसा यात्रा रहा आपका? यात्रा ठीक है, थोड़ा दूर भेज दिया है, यात्रा इससे थोड़ा दिक्कत हुआ थोड़ा इससे। कैसा रहा? यात्रा बहुत दुखद रहा है। 2 घंटे के पेपर के लिए 2 दिन नुकसान करना पड़ा है, बहुत दिक्कत सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि बताइए 2 घंटे का पेपर है, बहुत दूर से लोग लड़के आ रहे हैं और इतना समय नुकसान कर रहे हैं, इतना भीड़ होना ही है तो जी, हम तो जिले में बहुत ज़्यादा नुकसान। हाँ बताइए, क्या कर रहे थे आप? इसका मतलब ये तो जिले में ही कराना चाहिए। जो पेट का पेपर है ये तो कोई है नहीं किसमें बहुत ही है, हर 6 महीने पर होना भी है, तो वर्षों में से तो अच्छा, ये परीक्षा कराने का मकसद क्या है सरकार का? नहीं तो भीड़ कम करने की जो है उन लोगों की कोशिश वैसे है। भीड़ कम हो पाएगी? और जो मेन परीक्षा होती है नौकरी की, उसमें थोड़ा भीड़ कम जाए इसलिए जो करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा इसको मतलब नज़दीक सेंटर होता तो बढ़िया होता। एक जिले से बदल कर दूसरे जिले में कर दिया गया था, जो जैसे पिछले साल हुआ था उस तरह से होता तो बहुत सारे लोग, इतना भीड़ नहीं हो पाता और इतना जो है हंगामा होने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है। हम कल कहीं चले हम लोग, और आज पूरा शाम हो गया, आज भी पूरा रात में जाएंगे अगर हम लोग बलिया से आए हम लोग, तो 2 दिन इसमें बर्बाद हो रहा है एक पेपर के लिए, तो यही थोड़ा दिक्कत है और कोई बात नहीं है। कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें आपको झेलना पड़ा? बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलना पड़ी है। सबसे पहले तो रेलवे की तरफ से हम लोग के लिए आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और बहुत सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसमें हम लोग पेपर देने के बावजूद भी अभी 12 बजे रात तक हम लोग इंतजार करेंगे कि ट्रेन हमको मिले और हम अपने घर को पहुँचेंगे। कहाँ से आए हुए हैं आप? जी, हम बलिया से आए हैं। बढ़िया सा। ये बताइए कि जिस तरीके से जब घर से चले हैं अभी तक, जाने में अभी कितना वक्त लग जाएगा? अभी हमको करीब ट्रेन अभी हमारी सारनाथ जो आने वाली है वो करीब 10 बजे रात को आएगी। अभी तो 11 बजे दिखा रहा है, हो सकता है कि 2 बजे रात को भी आए। बहुत समय लगने सारी चीज़ें, लेकिन बस का भी तो सुविधा है, बस से भी तो जा सकते हैं आप। बस 2 बसें हैं जो कि निकल चुकी हैं। 1 बजे एक बस थी वो जो निकल चुकी है, इसके बाद अभी कोई बस नहीं है। हम लोग को आने में सेंटर इतना दूर तक दिया है, करीब 6 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर तक दिया है, और इतने दूर में हम लोग को जाने के लिए ऑटो से जाना आने, इसमें हम लोग करीब 2 घंटा सेंटर तक पहुँचने में समय लग रहा है।
जिसकी वजह से सारी बसें छूट चुकी हैं। और हाँ बताना। और बाकी तो वही सरकार से ही हमारी गुजारिश रहेगी हमेशा कि सेंटर हमारे राज्य में, स्टेट में, ज़िले में ही क्यों नहीं बनाया जा रहा है। जब यूपी टेट की परीक्षा हमारे ज़िले में हो सकती है तो पेट की परीक्षा हमारे ज़िले में क्यों नहीं हो सकती है। सरकार इसलिए कह रही है कि हमें जनपद से दूर भेजा जा रहा है ताकि नकल पे रोक लग सके, तो इस नाते इस लिहाज से इतनी दूर सेंटर आपको भेजा गया है। लेखपाल की परीक्षा में STF ने इतने लोगों को अभी पकड़ा है, तो क्या ये दूर भेजने से नकल रुक गई है? ये चाहे सरकार तो अपने ज़िले में भी यह व्यवस्था कर सकती है। ऐसा नहीं है कि दूर सेंटर बनाने से ही नकलचियों को रोका जा सकता है। कैसा रहा परीक्षा आपका? पेपर ठीक था, एवरेज था ना, मतलब कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और कुछ क्वेश्चन आसान थे और कुछ क्वेश्चन देखने के साथ ही हो जाता था। सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट झेलाया आपको? सबसे ज़्यादा जो ग्राफ वाला जो क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड आया था, DI वाला, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और बच्चे उसमें, मतलब अधिकांश बच्चे उसमें स्कोर है जो कि एवरेज स्कोर किए, मतलब। अच्छा ये बताइए कि ये जो परीक्षा आया है, क्या इससे क्वालिफाई हो जाने से आपको नौकरी मिल जाएगी? ये कंफर्मेशन नहीं है, लोगों को बस पढ़ाई से हम लोग जुड़े हुए हैं तो पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि एक साल हम लोग मान लीजिए पिछले साल भी पेट दिए, उससे क्या बेनिफिट हुआ? लेखपाल का परीक्षा हुआ, लेखपाल का परीक्षा रद्द होने के कगार पे है, तो उससे हमको नहीं लगता कि ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। बस सरकार एक लोगों को भ्रमित करने का मार्ग अपनाई हुई है, यूपी पेट का एग्ज़ाम। अदरवाइज से यूपी के लोगों को, चाहे यूपी के छात्रों को ज़्यादा फायदा नहीं। तो ये छात्र हैं, अब सीधे तौर पे चलते हैं वो छात्र जो पढ़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ है। देखिए कि हाथों में बुकें हैं और मोबाइल भी है, और मोबाइल आप ये मत सोचिए कि ये चला रहे हैं, उस पर GK तमाम तरीके की मैथ चीज़ें वो लोग यूट्यूब पे देखते हैं, तमाम जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं वो चीज़ देखने। ये बताइए कि परीक्षा दे चुके? हाँ, दे चुके। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक रहा। ठीक रहा। कितनी दिक्कतें हुई घर से आने में? बहुत सारी दिक्कतें हुई, हाँ। पूरे रात स्टेशन पे सोना पड़ा। कितना पैसा खर्च हो जाता है एक परीक्षा देने में आपका? कम से कम 500 रुपये। 500 रुपये? कम से कम। कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा? वो तो अपने ऊपर है, खर्च करने के ऊपर है। देखिए जो 500 रुपये आप बता रहे हैं, अब बलिया से, देवरिया से, इत्यादि जगह से आते हैं, कम से कम 100 रुपये तो किराया हो गया है, आने जाने का 200 रुपये मान लेते हैं, 500 रुपये आपका होटल का हो गया, फिर जहाँ सेंटर तक पहुँचने के लिए भी किराया चाहिए। आपको कैसे कह सकते हैं कि 500 रुपये में आपका सारा चीज़ हो सकता है? मतलब पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे बनारस में तो किराया ज़्यादा लग रहा है। मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने के लिए कम से कम 50 रुपये चाहिए। सरकार व्यवस्था क्यों नहीं करी है ये इन छात्रों के लिए? जब भी परीक्षा आए तो कुछ सुविधा दे, एक्स्ट्रा ट्रेन चला दे। देखिए तमाम ट्रेनें भी कैंसिल हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि हमको देर रात तक रुकना पड़ेगा, फिर वो ट्रेन आएगी तब हम अपने घर तक पहुँच पाएंगे। तो उसके सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, सरकार अपना काम कर रही है। अच्छा, सरकार को लेकर कितना खुश हैं? सरकार बेहतर काम कर रही है या युवाओं के लिए या नहीं? अब वो तो युवा ही जानते होंगे कि सरकार कितना बेहतर काम कर रही है। आप बताएंगे कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा ही रहा। हाँ, ये बताइए कि कितनी दिक्कतें हुई? दिक्कतें तो बहुत हुई ट्रेन में, बहुत छात्र खड़े होकर आए हैं, कुछ बैठ के आए हैं, कितने लोग तो छोड़ दिए पेपर। मेरे बैच में भी कम से कम 10 लड़के नहीं थे पेपर देने वाले, हर एक क्लास में, हर एक रूम में भी नहीं थे। भारी मात्रा पे लड़के छोड़े हैं पेपर क्या? हाँ, हर एक। इसका कारण क्या हो सकता है? पहली बात तो ये साल भर का है, पेट करेंगे साल भर, इसका वैलिडिटी है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। वैकेंसी जब आ नहीं रही है, तो इस तरीके के जो परीक्षा जो ले रही सरकार, कहीं ना कहीं युवाओं के साथ धोखा तो नहीं कर रही है? धोखा ही हो रहा है एक तरह से, क्योंकि एक बार दे पास हो जाए तो उसके बाद कम से कम वैलिडिटी होना चाहिए इसका, फिर साल भर में पेपर देना पड़ा, फिर पास होना चाहिए। कम से कम 5 साल वैलिडिटी होनी चाहिए पेट की। और भी युवा हैं और थोड़ा सा हम जानने की कोशिश में और भी हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे परीक्षा देने आए, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग परीक्षा देने आए थे जी, कैसा रहा पेपर? अभी हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं। कहाँ से आई हुई हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। ये बताइए कि यहाँ तक आने में कितनी तकलीफें हुई? बहुत ज़्यादा है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि टिकट लेकर आई हैं या विदाउट टिकट? विदाउट टिकट। विदाउट टिकट। तो सरकार को इतनी घाटा क्यों करवा रहे हैं आप?
हम लोग कहाँ करवा रहे हैं सर, वो खुद कर रही है, इतना दूर दूर हम लोग को भेज रही है, हम लोग कैसे जाएंगे। मतलब ये दूर वाली समस्या सारे लोगों के साथ है ना। हाँ सारे लोगों के साथ है, तो ज़्यादा ही है। हाँ, तो चाहे सरकार बस इस चाहे पे क्यों नहीं विचार कर पा रही है? उनको करना चाहिए, क्योंकि आज का माहौल इतना ख़राब है। माहौल ख़राब है। अच्छा, अक्सर ये भी देखा जाता है कि लड़कियां फार्म तो ज़रूर भर देती हैं लेकिन घर वाले जाने नहीं देते हैं। अक्सर होता है कि या तो भाई साथ में आए या मम्मी या कोई ना कोई आता है, लेकिन आप लोगों के साथ कौन आया है? जिस तरीके से बढ़ती महंगाई भी है, दूर तक आना भी है, कैसे साथ आना जाना कैसे? मेरे साथ मेरी बहन है, ये बड़ी वाली, मेरी मम्मी है। मम्मी उतना मतलब एजुकेटेड नहीं है, तो वो नहीं आए हैं, तो हम इन्हीं को साथ में लेके आए हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आप देखें कि देखिए, और आपको दिखला दें कि यहाँ पे ये ट्रेन लगी हुई है और इस ट्रेन में एकदम भीड़ लगी हुई है। छात्र एकदम उमड़े हुए हैं इसके अपने घर तक जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा हैं, देखिए कि ये भीड़ एकदम ट्रेन भरी हुई है और यहाँ पे युवा अपने घर जाने के लिए परेशान है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो परीक्षा हो रही है 2 शिफ्ट में हो रही है, 2 शिफ्ट होने के बाद भी ये जो भीड़ है वो कम नहीं हो पा रहा है। तो देखिए कि यहाँ पे जो भीड़ है, अभी भी लड़के एकदम जाने के लिए व्याकुल हैं अपने घर तक जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार और जो भी प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार अगर इन छात्रों के बारे में सोचती समझती तो हो सकता था कि इतनी भीड़ पे काबू जरूर पाती। लगातार ये ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।